सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आज हम लोग त्रिकोणमिति के बाद ऊंचाई दूरी पढ़ेंगे, जिसमें वो त्रिकोणमिति का उपयोग किया जाता है। आप जानते होंगे कि त्रिकोणमिति का जो फार्मूले थे वो किसमें इस्तेमाल किया गया, सिर्फ समकोण त्रिभुज में इस्तेमाल किया जाएगा और ऊंचाई और दूरी में भी सिर्फ समकोण त्रिभुज ही लिया जाएगा। जैसे कभी आपको मीनार की ऊंचाई कहेगा या फिर जहाज के स्तंभ, मतलब जो समुद्री जहाज जहां लगे रहते वहां स्तंभ लगे रहते उसका कहेगा, या फिर किसी का भी कहेगा, तो आप उस कंडीशन पे हमेशा क्या होगा, वो एक स्ट्रेट लाइन रहेगी। चाहे वो मीनार कहें, चाहे खंबे को कहें, चाहे वो पोल, कुछ भी रहेगा तो वो एक स्ट्रेट लाइन रहेगा और हमेशा कितने अंश बनाएगा, 90 अंश कोण बनाएगा। मतलब यहाँ पे भी क्या होगा आपका कि वो समकोण त्रिभुज ही रहेगा। अब देखिए वो समकोण त्रिभुज में हमें निकालना रहेगा, ऊंचाई निकालनी होगी या फिर दूरी निकालनी होगी। जैसे कोई आदमी यहाँ पे खड़ा है और यहाँ मीनार पे देख रहा है वो, तो यहाँ से ये एक कोण बन रहा है। ये जो देख रहा है आदमी, इस कोण को कहेंगे उन्नयन कोण है। क्या, कौन सा कोण है? उन्नयन कोण। ये हो गया उन्नयन कोण। तो ये देखिए उन्नयन कोण हो गया। और अगर बाई चांस वो आदमी ऊपर होता, यहाँ छत पे होता और छत से नीचे देखता, तो यहाँ से ये जो कोण बनता ये अवनमन कोण रहता। क्या होता है? अवनमन कोण। ठीक है, ये ऊपर से देखेगा नीचे तो अवनमन कोण, और नीचे से जब ऊपर देखेगा उन्नयन कोण। अब देखिए ये दूरी है यहाँ से यहाँ तक की, इसकी खंबे से और उस व्यक्ति के बीच की दूरी है। अगर इसको हम लोग हमेशा यक्ष मानेंगे, अगर जब आपको निकालना रहेगा तो इसको क्या मानेंगे, यक्ष मान लेंगे। और ये आपकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई हमेशा यच मानेंगे। ऊंचाई क्या मानेंगे? यच मान लेंगे। ये आपकी हाइट हो जाएगी। और यहाँ जो कोण उन्नयन कोण बनेगा उसको थीटा से दिखा सकते हैं। ठीक है, अब आपको सवाल में दिएगा, सवाल में आपको कुछ ना कुछ तो चीजें दी रहेगी कि कितने अंश का कोण बना के रहा है, या फिर उसके बीच की दूरी कितनी है, या फिर उस मीनार की ऊंचाई कितनी है। तो कुछ पूछने के लिए कहेगा, कुछ दिया रहेगा ना। अब देखिए कोई सवाल लेते हैं तब आपको समझ। ये आपको सवाल दिया गया, इस सवाल को देखिए। भूमि के एक बिंदु से, मतलब कहीं एक भूमि है ना, यहां से ये भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पे है। मतलब ये यहाँ पे कहीं एक मीनार खड़ा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से इसकी दूरी क्या कह रहा है, पाद बिंदु मतलब हो गया नीचे तली से। क्या है ये पाद बिंदु, मतलब क्या होगा, नीचे के तली से। कह रहा है तली से 30 मीटर की दूरी पे स्थित है। मतलब यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी कितना आपका, ये बिंदु जहाँ पर वो वस्तु रखी गई है, फिर कुछ भी रखा गया है, वो आपको 30 मीटर दिया गया है। यहाँ 30 मीटर हो गया। ठीक है, फिर कह रहा है कि तथा मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, शिखर मतलब होता है एकदम ऊपर, ये क्या है इसका, ये शिखर है। शिखर का उन्नयन कोण मतलब नीचे से बन रहा है कोण, ये उन्नयन कोण हो गया। कितने अंश का दिया गया है? 30 अंश का दिया गया है। उन्नयन कोण 30 अंश का है, तो मीनार की ऊंचाई बताइए। अब इसकी ऊंचाई आपको बतानी, मान लेंगे इसकी ऊंचाई क्या है, यच है ना। अब देखिए क्या आपको मिला है, आपको लंब निकालना है, आधार दिया गया है। लंब और आधार किसमें यूज होता है, आप लाल बटे कक्का से यूज कर लीजिए। लाल बटे कक्का से क्या करेंगे, लंब बटे आधार, या फिर आधार और लंब का किसमें कॉम्बिनेशन है। ये लंब और कर्ण का, ये आधार और कर्ण का, यही आपका tan वाला जो है फार्मूला, वो आपको लंब और आधार में संपर्क दिखा रहा है ना। तो हम लोग यहां से लगाएंगे tan थीटा का फार्मूला। tan थीटा बराबर होता है क्या, लंब बटे आधार ना। अब यहां से आपको लंब कितना, देखिए थीटा की वैल्यू कितना दी गई है, थीटा बराबर आपको 30 अंश दिया गया। यहां लिखेंगे tan 30 अंश बराबर हो जाएगा, लंब आपका यच है और आधार कितना है, 30 है ना। यहां से पता चल गया आपको। अब यहां से tan 30 की वैल्यू आप अगर निकाल लेंगे तो आपको यच की वैल्यू निकल जाएगी। tan 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3 और बराबर हो गया यच बटे 30। अब देखिए यहां से इसका दोनों का यहां ऊपर गुणा कर दीजिए, यच बराबर आपका निकल के आ जाएगा 30/√3। ये आपकी किसकी वैल्यू हो गई, यच की वैल्यू हो गई। लेकिन आपको पता है कि परिमेयीकरण करना होगा। क्यों करना होगा, क्योंकि रूट की संख्या जो है हर के रूप में नहीं लिख सकते। मतलब √3 की संख्या ऊपर भी गुणा करिए और नीचे भी √3 से गुणा करके, ये हो जाएगा 30 √3 और √3 हो गया 3, कट के आ जाएगा कितना, 10 √3
3 आ गया, मतलब h की वैल्यू हमारी निकल गई है कितना 10 अंडर रूट में 3। ये भी आपका आंसर हो सकता है। और अगर आपको दिया रहेगा कि अंडर रूट 3 की वैल्यू दी रहती है कभी 1732, तो आप उसका मल्टीप्लाई कर देंगे कि 10 इंटू 1.732 बराबर हो जाएगा 17.32 हो जाएगा, जब आपको अंडर रूट 3 की वैल्यू दी रहेगी। और जब नहीं दिया रहेगा तो आप इतने पे छोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिए एक और सवाल देखिए ये सवाल आपको दिया गया है कि दो खंभों एक सड़क है ना, एक सड़क है, उनकी बीच की दूरी कितना है 60-80 मीटर। एक सड़क है और उन दोनों के बीच की दूरी कितना दी गई है 80 मीटर है। और सड़क के दोनों तरफ एक एक खंभे लगे हैं, एक खंभा इस साइड लगा है और एक खंभा इस साइड लगा है। कह रहा है दोनों के बीच की दूरी 80 मीटर है और खंभों की ऊंचाई जो है बराबर है, मतलब जो इतना ऊंचाई h ये भी मीटर है और ये भी h मीटर है। और कह रहा है उसके बीच में एक दोनों के बिंदु कहीं लिया गया है, मान लो यहाँ पे बिंदु ले लिया गया है। कह रहा है वहां से दोनों खंभों का कोण जो है एक 30 अंश बन रहा है, एक 60 अंश का बन रहा है। आप जानते होंगे अगर ये दूरी ज्यादा है, ये कम दूरी है तो ज्यादा कोण, और ज्यादा दूरी है तो कम कोण, मतलब ये 30 अंश का हो गया और ये कितने अंश का हो गया 60 अंश हो गया ना। अगर हम लोग इसको मान लें यक्स है, कितना मान ले यक्स, अगर इसको मान लेंगे तो ये कितना बचेगा आपका, आप पूरा तो 80 है, कितना है पूरा 80 है, तो ये बचेगा 80 माइनस में यक्स ना, सही है नहीं। अगर ये यक्स है तो 80 माइनस एक्स होगा, जो यक्स रहेगा उसको घटा देंगे तो ये दूरी मिल जाएगी। और अब आपको बताना है यक्स की वैल्यू निकालनी है और एच की वैल्यू निकालनी है। पहले कोई भी संबंध ले लीजिए, मान लो पहले इस त्रिभुज के लिए ले रहे हैं फर्स्ट, ये पहला त्रिभुज कर दीजिए, इसको दूसरा त्रिभुज कर दीजिए। फर्स्ट त्रिभुज के लिए क्या होगा, tan का ही इस्तेमाल सब करेंगे। त्रिकोणमिति का जितना भी हाइट एंड स्टैंड है उसमें tan का ही मैक्सिमम सॉल्व में होगा कि एक आठ में हो जाए भले, बाकी इसमें tan का। अब यहाँ पे tan 60 अंश बराबर आपको दो त्रिभुज बन गया और सभी त्रिभुजों में tan का इस्तेमाल करेंगे, ये पता है। अब tan 60 रखें पहले, tan 60 बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब आपका यक्स है, आधार आपका यक्स है। tan 60 की वैल्यू रखेंगे अंडर रूट में 3 बराबर हो गया यक्स बटे यक्स का, तो यहां से आपकी यक्स बराबर आ जाएगा अंडर रूट 3 यक्स, अंडर रूट 3 यक्स हो गया, पूरा हो गया ना। अब फिर देखिए अब दूसरे कंडीशन में क्या होगा आपका, देखिए अब दूसरे कंडीशन में क्या होगा आपका कि दूसरा त्रिभुज है tan 60 के बजाय tan 30 बनेगा यहाँ पे कोण, ये कितना कोण बन रहा है tan 30 अंश का। और अब लंब आपका यक्स है और आधार अब चेंज हो गया 80 माइनस में यक्स हो गया। अब कितना हो गया आधार 80 माइनस यक्स, tan 30 की वैल्यू रख दीजिए, tan 30 की वैल्यू रहेगी 1 बटे अंडर रूट में 3 बराबर हो गया यक्स बटे 80 माइनस में यक्स हो गया ना। अब यहां देखिए अगर आप लोग चाहे जिसकी वैल्यू पहले निकाले, ये दो समीकरण बन गए। यहां से हो गया क्या कि 80 माइनस यक्स बराबर यच अंडर रूट में 3 हो गया, कितना हो गया यच अंडर रूट में 3 हो गया। एक समीकरण ये है और एक समीकरण ये आपको दिया गया, दो दे दिए गए। अगर आपको पहले मान लो यक्स की वैल्यू निकालनी, किसकी वैल्यू यक्स की, तो निकाल सकते, कैसे निकालेंगे, यक्स की वैल्यू रख दीजिए, यहाँ जो यक्स की वैल्यू है यक्स के पद में रख दें। यहां लिखिए कि समीकरण 2 में यच बराबर अंडर रूट 3 यक्स रखने पर ना, अगर ये वैल्यू रख देंगे समीकरण में तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा 80 माइनस यक्स है, इधर रहने दीजिए 80 माइनस यक्स बराबर यच की वैल्यू अंडर रूट 3 यक्स रख दीजिए और गुणे अंडर रूट में 3 है ना, अंडर रूट 3 यक्स था। अब अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3 करेंगे कितना आएगा 3, तो 80 बराबर यक्स इधर गया तो प्लस यक्स और प्लस 3 यक्स बराबर हो गया कितना 4 एक्स। 80 बराबर कितना हो गया 4 एक्स, यक्स बराबर आ जाएगा आपका 20, यक्स की वैल्यू कितना आ गई 20 आ गया। अगर ये 20 है तो ये कितना होगा, अगर ये 20 है तो ये कितना होगा आपका 60 होगा, क्योंकि दोनों की दूरी कितनी थी 80 है ना। अब देखिए एक आंसर 20 हो गया तो दूसरी दूरी हो जाएगी कितना 60 मीटर, ये एक दूसरा भी निकल गया। और अब देखिए यच की वैल्यू निकाली, यच बराबर अंडर रूट 3 यक्स है, अंडर रूट 3 यक्स है तो यक्स बराबर हो जाएगा आपका यहाँ से यच बराबर हो गया अंडर रूट 3 गुणे 20, तो आगे आपका क्या 20 अंडर रूट में 3 आपकी ये ऊंचाई हो गई। इसकी ऊंचाई कितनी आ जाएगी 20 अंडर रूट में 3 आ जाएगा। सवाल में दिया गया था कि सड़क की चौड़ाई है 80 मीटर है, एक सड़क है जिसकी चौड़ाई कितनी है 80 मीटर है, उसके दोनों तरफ 2 खंभे लगाएंगे जिसकी ऊंचाई क्या है
समान है, दोनों की ऊंचाई मान ली h है, तथा कह रहा है उनके बीच में रास्ते में दोनों खंभों को यूनियन कोण बन रहा है, एक तरफ 30 अंश का बन रहा है, एक तरफ 60 अंश का बन रहा है ना। तो जहां ज्यादा लंबी रेखा होगी वो ज्यादा कोण बनाएगा, कम ज्यादा जाएगा तो वो कोण बढ़ जाएगा ना। जैसे देखते होंगे ये कितने अंश का है, ये 15 का है, अगर ऐसे खड़ा कर देंगे तो ये बढ़ता चला जा रहा है ना, तो जितना स्ट्रेट आएंगे वो क्या होगा, कोण बढ़ता चला जाएगा, ये जितना पास में आएंगे उतना ही कोण बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो लोग 60 अंश को इधर वाले का और 30 अंश इधर दे दिए। यही आपका कॉमन पॉइंट है ये समझने का कि कोण किसको 30 अंश देंगे, किसको 60 अंश देंगे। अब उसके बाद अगर इसको यक्स मान लिया तो ये बता क्या 80 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी 80 है। अब देखिए यहां से हमने निकाला समीकरण एक, मतलब पहले त्रिभुज के लिए क्या रखा कि tan 60 बराबर लंब बटे आधार, इसको किए तो h बराबर अंडर 3x आ गया। फिर उसके बाद tan 30 के लिए किया ऐसे, तो ये आ गया 80 माइनस एक्स बराबर h अंडर रूट में 3, और यहाँ से h बराबर अंडर 3x रखने पर x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 20 आ गई, मतलब इसकी दूरी 20 है, तो ये बता 60 हो गया। और x की वैल्यू रख दी h वाले समीकरण में, समीकरण 1 में जब रखें तो समीकरण 1 में जैसे रखा हमने, यहाँ से x की वैल्यू रखने पर क्या हुआ, आपको आ गया h की वैल्यू, वो भी आ गई 20 अंडर रूट में 3, ठीक है। अब देखिए ये सवाल दिया गया 7 मीटर ऊंचे भवन शिखर के एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है तथा उसके पाद का अनुमान कोण 45 अंश है, तो टावर की ऊंचाई बताइए ना। मान लो एक घर है, क्या है, एक भवन है, कितना मीटर है, 7 मीटर, ये भवन की ऊंचाई हो गई। फिर उसी के सामने ही होगा ना टावर जो देख रहा है उसको, अब यहाँ पे एक टावर खड़ा कर दीजिए। अब टावर से इसका देखिए उन्नयन कोण कितने अंश का है, ये यहाँ से आपका जो कोण बन रहा है यहाँ से, ये कितने अंश दिया गया है, कह रहा है शिखर से केबल टावर के शिखर का, ये केबल टावर है, इसके शिखर का उन्नयन कोण है 60 अंश है, ये कितने अंश का है, 60 अंश है, तथा इसके पाद का अनुमान कोण 45 अंश है। मतलब यहाँ से इसके जो, अगर आप तली को देखेंगे यहाँ पे, मतलब ये नीचे, तो इसका अनुमान कोण कितने अंश का है, 45 अंश का है, ठीक है। और आपको कह रहा है कि बताइए ये इसकी ऊंचाई कितनी है ना, इसकी ऊंचाई कितनी है। अब हम लोग मान सकते हैं अगर ये 45 अंश का कोण है तो ये भी 45 अंश का ही कोण बनाएगा ना, एक समांतर रेखाएं हैं तो जो कोण होंगे वो 45 अंश होंगे। ये मान लीजिए यक्स है, ये क्या आपका यक्स हो गया, और आपका ये 7 है, और ये ऊंचाई मान लीजिए कितना है, यच है, यहां से यहां तक का, ठीक है। अब देखिए पहले आप ये त्रिभुज ले लीजिए, फर्स्ट त्रिभुज इसको कर दीजिए, और दूसरा वाला ये पूरा यहां से ये सेकंड त्रिभुज ये हो जाएगा ना। अब पहले त्रिभुज में क्या होगा, क्या आप ले सकते हैं tan 45 अंश, कितना अंश का है, tan 45 अंश, tan 45 अंश लंब बटे आधार होगा, लंब आपका 7 है तो आधार कितना है, यक्स है, और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 1 होती है, यहां से रख देंगे 1 बराबर हो गया 7 बटे यक्स, मतलब यक्स की वैल्यू आ जाए कितना है, ये 7 है। अगर यक्स की वैल्यू निकल गई मतलब ये आपको पता चल गया ये कितना है, 7 है। अगर ये 7 है तो ये भी क्या होगा, इसके लिए भी 7 ही होगा ना, इसका आधार भी कितना होगा, 7 होगा। तो अब इसी प्रकार फर्स्ट त्रिभुज को क्या, दूसरे त्रिभुज में है कि tan 60 अंश कितना, tan 60 अंश बराबर होगा लंब बटे आधार। अब लंब आपका है कितना, यच माने है, लंब कितना माने है, ये इतनी दूरी को हमने यच माना, और ये दूरी आपका आधार है, आधार ये यक्स था तो ये भी यक्स होगा, ये 7 आ गया मतलब ये भी 7 ही होगा, तो यच बटे 7 हो गया, यच बटे कितना हो गया, 7 रख देंगे। तो यहाँ tan 60 की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट में 3 बराबर हो गया यच बटे अंडर रूट में, सॉरी यच बटे 7 हो गया, तो यहाँ से यच की वैल्यू आपको पता चल गया 7 अंडर रूट में 3, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। बस छोटा सा सवाल था, बहुत इजी है, आपको सिर्फ फिगर बनाने आना चाहिए। क्या कह रहा था, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, 7 मीटर ऊंचा भवन हो गया जिसके शिखर से टावर के, केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, केवल यहां से केबल टावर का ये था, उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, तथा उनके पाद का अनुमान कोण मतलब तली का, यहां से इसके तली का अनुमान कोण कितना अंश है, 45, ये 45 को होगा, ये भी 45 का ही होगा। अगर ये 45 को हो गया, ये 7 मीटर है तो इसको निकाल लीजिए, ये भी 7 मीटर आ गया। अगर ये आपका ये 7 मीटर है तो ऊपर की भी डिस्टेंस कितनी होगी, 7 ही मीटर होगा। अब आपने यहाँ से ये 7 मीटर कर दिया, इसको यक्स मान लिए, अगर ये यक्स सॉरी यच है, ये यच है, ये 7 हो गया। आप यहाँ tan 60 की वैल्यू रख के यह लंब बटे आधार से लगा देंगे, यहाँ से यच की वैल्यू आ जाएगी 7 अंडर रूट में 3, ठीक। देखिए सवाल दिया गया है, इस सवाल में दिया गया आपको कि मीनार के आधार से एक सरल रेखा में, मतलब मीनार के आधार मतलब उसी रेखा के सीधी रेखा पे मीनार के 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर 2 बिंदु है। 4 मीटर, जैसे एक मीनार है आपका यहाँ पे,
उसी की एक सरल रेखा खींच लीजिए। इसी रेखा पे दो जगह, कहाँ पे, एक 4 मीटर पे और एक 9 मीटर पे, यहां से यहां तक का दूरी हो गया 4 मीटर और यहां से यहां तक की दूरी हो गई कितना, 9 मीटर। कह रहा है 4 मीटर 9 मीटर पर स्थित दो बिंदु है, मीनार के शिखर के कोणों का पूरक कोण है। मतलब क्या हो रहा है, पूरक कोण बना रहे हैं। पूरक कोण मतलब होता है दो वे कोण जिनका योगफल 90 अंश का हो। अगर एक कोण मान लेंगे, ये पहला वाला आपका थीटा बना रहा है, कितना बना रहा है, मान लो थीटा अंश का अगर ये कोण बना रहा है, तो दूसरा पूरक कोण कितना होगा। अभी पिछली क्लास में मैंने बताया था कि थीटा का पूरक कोण होता है 90 माइनस थीटा। थीटा का पूरक क्या होता है, 90 माइनस थीटा। अगर इस दोनों को जोड़ेंगे, थीटा माइनस थीटा प्लस थीटा, कर आया है कितना, 90। मतलब थीटा का पूरक कोण क्या हो जाएगा, 90 माइनस में थीटा हो जाएगा ना। अब आपको बताना है कि मीनार के शिखर, यहाँ मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, सिद्ध करना है आपको। ये आपको मान लेंगे यच है, ये कितना है, ये यच है आपका, ये ऊंचाई भी नहीं मालूम। अगर ये हमारा 6 आ जाएगा तो हम लोग कह देंगे कितना है वो मीनार की ऊंचाई, ये 7 है। अब देखिए पहला देख लीजिए, पहले त्रिभुज के लिए tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब आपका 4 है, लंब कितना, सॉरी लंब यच, आधार कितना है, 4 है। तो tan थीटा बराबर यच बटे 4 आएगा। एक समीकरण कर दीजिए इसको। फिर दूसरे त्रिभुज के लिए करेंगे तो tan 90 माइनस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा बराबर हो गया यच बटे 9। कितना हो गया, यच बटे 9 हो गया। tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा ना। तो ये हो गया tan 90 माइनस थीटा बराबर हो गया cot थीटा। cot थीटा बराबर हो गया यच बटे 9 ना। अब देखिए cot थीटा को अगर tan थीटा में बदलना है तो 1 से भाग कर दे। इसी का अपोजिट, मतलब इसी में क्या करेंगे, तो यहां से हो जाएगा tan थीटा बराबर ये आ जाएगा 9 बटे यच हो गया। ये समीकरण नंबर 2 हो गया और ये समीकरण नंबर 1 हो गया ना। अब यहां से हमें क्या पता चला कि दोनों समीकरण tan थीटा, ये tan थीटा बराबर है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से दोनों पक्ष आपस में जब बराबर हैं, हमने बराबर कर दिया। tan थीटा बराबर है, तुमने यच बटे 4 बराबर दिखा सकते हैं 9 बटे यच के ना। अगर ये आपस में बराबर है तो यच का गुणा यच में करेंगे तो यच का स्क्वायर आ जाएगा और 9 चौका 36 आ गया। कितना आ गया, 36। यहां से यच की वैल्यू आ जाएगी कितना, आपकी यच की वैल्यू निकल के आ गई 6। वर्गमूल निकालेंगे कितना आ गया, 6 आ गया हमारा। तो यहाँ प्लस माइनस दोनों 6 होगा, लेकिन लोग प्लस में लेंगे, ऊंचाई हमेशा प्लस में रहता है, वो गहराई हो जाती है ना। तो यहाँ से हमारा कितना आ गया, 6 हो गया। हम लोग दिखा सकते हैं मीनार की ऊंचाई कितनी आएगी, 6 आएगा। ठीक है, बस त्रिकोणमिति के जो हाइट एंड स्टैंड है, इससे ज्यादा कुछ सवाल नहीं आएंगे। ये बहुत ही इजी चैप्टर है और अच्छा चैप्टर है। इसमें त्रिकोणमिति के सभी चैप्टर में सिर्फ आपको फिगर बनाना अच्छे से आना चाहिए और फिगर बनाने के बाद आपको tan थीटा का ही इस्तेमाल ज्यादा करना है, tan का या cot का, क्योंकि वो लंब और आधार ही निकालना रहता है, या फिर हमें उनके बीच की दूरी क्या आएगा या फिर उसके लंबाई क्या आएगा निकालने के लिए। तो आपको tan थीटा का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे और इस सवाल को पूरा सॉल्व करेंगे। पूरा चैप्टर अच्छा चैप्टर है, तो आप लोग को जो नहीं समझ में आएगा आप लोग बताइएगा, हम उसके लिए डाउट क्लास में भी उसे क्लियर कर देंगे। ठीक है।